हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये जो मेंस का पेपर है जो सेकंड शिफ्ट में हुआ था आपका 20 तारीख को, वो वाला है। ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कोन है जिसका डायमीटर 56 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 28। इसका कर्व सरफेस एरिया दिया, हमें इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। देखिए कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो वो होता है पाई आर एल। पाई यानी 22/7, रेडियस हो जाएगी 28। यहाँ से हम सिलेंडर हाइट जो है वो इसकी फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है। 7 से 4 टाइम और 4 से कैंसिल हो जाएगा हमारा 770। 22 से कर देंगे 3 बार 66। फिर हमारे पास बचे 110, तो 5 बार। तो यहाँ से देखिए इसकी जो स्लेंट हाइट होगी हमारे पास, ये कितनी आ गई 35, और रेडियस इसकी हमारे पास 28। तो ये अपन बात करें यहाँ पे इसकी हाइट की, तो यहाँ पे देखिए आपको ट्रिपलेट दिखाई दे रहा होगा। 7 गुना 5 है, ये 7 गुना 4 है, तो ये 7 गुना 3, इसकी हाइट कितनी आ जाएगी 21। अब वॉल्यूम की बात करें तो वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो बस आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है 22/7 इंटू रेडियस है 28, और हाइट इसकी हो जाएगी 21। 7 21 कैंसिल आउट। 8 गुना 8 64, यूनिट डिजिट 4 आ गया। फिर 4 दूनी 8, तो यूनिट डिजिट 8 एक में ही आ रहा है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए आपको सेम पिछली स्टेप में बताया था कि बेस सेम बार डिवाइड में तो पावर माइनस हो जाएगी। तो a की पावर 5 है, ये ऊपर जाएगी तो -4, 5 में से 4 गया 1, तो a की पावर 1 a के ऑप्शन में ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है एक ग्रोसरी शॉप है, जो मालिक है वो अपने कस्टमर को 5 पानी की बोतल पे एक फ्री दे रहा है। तो यहाँ पे पूछा डिस्काउंट कितना होगा, तो फ्री कितनी मिल रही, एक, टोटल कितनी 5 और 1 6, 1/6 यानी 16.67%। ठीक है, सिंपल है। साइन ए की वैल्यू दी है। ठीक है, साइन होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, तो 5 है और कर्ण 13 है, तो यहाँ से देखिए आधार कितना आ जाएगा 12। 5 12 13 ट्रिपलेट हो रहा है। अब जो पूछा उसमें रख दें कोस। कोस की बात करें तो बेस अपॉन हाइपोटेनिस, तो 12/13, -2 इंटू 10, 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अपॉन साइन ए। तो ये हमारा 5/13 है, +3 10 ए यानी 5/12। ऊपर भी एलसीएम देखिए 13 इंटू 12, नीचे भी 13 इंटू 12, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे देखिए 12 गुना 12 करेंगे हम 144, और ये 130, इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे देखिए कितने बचे 14। यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 12×5 = 60, और ये 15 गुना 13, तो 150 + 30, ये हमारे पास कितना आ गया 195, और +60, तो नीचे आ जाएगा 255। बस आपको यहाँ पे इनके वैल्यू पुट करने थे। ठीक है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि एक आदमी 680 रुपए में एक मोबाइल फोन परचेज करता है। ठीक है, सॉरी सेल कर रहा है, तो उसको कुछ लॉस हो रहा है। वो यदि 1070 में सेल करे तो उसका जो प्रॉफिट होगा पहले वाली हानि से यहाँ पे डबल हो रहा है, तो उसकी कॉस्ट प्राइस पूछी है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये अपने पास इसकी कॉस्ट प्राइस है। पहले इसने बेचा इसको 680 में, तो मान लीजिए इसको लॉस हुआ कितने का, एक्स का। नेक्स्ट टाइम इसको सेल कर रहा है 1070 में, तो इसका जो प्रॉफिट होगा वो इस लॉस से डबल हो जाएगा, यानी कितने का हो जाएगा 2x का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सेलिंग प्राइस में डिफरेंस कितने का आ रहा है, तो माइनस करें, यदि ये 670 होता और ये 1070 में से घटा दे तो 400, लेकिन 10 ज्यादा है, तो ये आ जाएगा 390। यहाँ पे देखिए डिफरेंस कितने का, ये x है और ये 2x है, टोटल हो जाएगा 3x का। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 130। ठीक है। अब लॉस होता है, कोस्ट निकालना है, तो आपको क्या करना है, लॉस इसमें ऐड कर देना है, यहाँ पे 130 प्लस कर देना है। ठीक है। या प्रॉफिट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे सेलिंग में से, तो कोस्ट आ जाएगा, तो 260 माइनस करो तो भी आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास देखिए कितना आ जाएगा 810। अगला देखिए, आदि और दिया के पास कह रहा है कुल मिला के 1440 रुपए है। आदि की राशि जो है, यहाँ पे देखिए इंग्लिश वाला देखिए, हो सकता है कुछ क्वेश्चन में ऐसे फ्रैक्शन वाले में प्रिंट हो। तो यहाँ पे देख रहा है 3/10 ऑफ, मतलब मल्टीप्लाई किसका, आधे का 3/10, कह रहा है इक्वल है किसके, दिया के 3/5 के। तो यहाँ पे देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से 1 टाइम, 5 से 2 टाइम। ठीक है, नीचे जो है वही इनका रेशियो होता है, तो आदि और दिया का रेशियो कितना 2:1। टोटल आपके पास है 1440, तो टोटल यहाँ पे रेशियो में 2 और 1 3। ठीक है। हमें पूछा दिया की जो राशि है वो कितनी है 1, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये देखिए हमारा कैंसिल हो रहा है 48 यानी 480, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे अगर ओ सेंटर वाले एक सर्कल में ए बी डायमीटर है, जिसको सी तक आगे एक्सटेंड किया गया, जैसे ये अपने पास एक सर्कल है। ठीक है, और ये इसका डायमीटर था ए बी, इसको आगे एक्सटेंड कर दिया सी तक, और ये इसका सेंटर था ओ।
और कह रहा है कि डी जो है वो सी डी इसकी टेंजेंट है, यानी सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है डी और सी डी इसकी टेंजेंट है। ठीक है, यदि सी डी बी सी जो एंगल है, ये जो एंगल हमें ये 120 डिग्री दिया है, तो सी डी की लेंथ हमें दिए देखिए 7√3, यहाँ पे सी डी इक्वल टू 7√3 होगा और इसका डायमीटर फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जैसे मैं डी से ओ को मिला दूं तो आपको पता है ये रेडियस होगी। ठीक है, ये ओ से भी ये भी रेडियस है, तो इसके सामने का ये एंगल इसके सामने का ये एंगल बराबर होंगे। ये 120 है तो ये बाहर वाला कितना बचा 60, तो ये भी 60 होगा। ठीक है, तो ये कितना बचा 30 बचा। अब ये बाहर वाला ये जो ट्राइंगल है बी सी डी, इसमें देखिए 30 120, तो ये एंगल कितना आ जाएगा हमारे पास 30 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, सी डी की लेंथ दी है 7√3। ठीक है, थोड़ा सा आप ध्यान देना, एक मेरे पास ट्राइंगल इस टाइप से बन रहा है ओ सी डी, जिसमें ये एंगल 90 डिग्री है, यहाँ पे एंगल है 30 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री का। ठीक है, ये साइड मेरे पास है 7√3 30 के पास वाली, ये कर्ण है हाइपोटेन्यूस, ये 60 के पास वाली छोटी छोटी के लिए √3 से डिवाइड करेंगे तो ये साइड कितनी आ जाएगी 7, तो रेडियस इसकी 7 आ गई, तो डायमीटर कितना आ जाएगा 14। ठीक है, बस ट्रिपलेट काम में लेना था। कोस 27 पी बाई क्यू है, कोसेक 27 माइनस कोस 63। देखिए कोस 63 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 27, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चेंज किस में होगा साइन में, तो इसको हम यूं लिख सकते हैं कोसेक 27 डिग्री माइनस साइन 27 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। अब कोस की बात करें तो ये बेस अपॉन हाइपोटेनिस है, परपेंडिकुलर निकालें तो हाइपोटेनिस का स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर पी स्क्वायर, ये आ गया, बस वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे देखिए थीटा सेम हो गया, तो कर्ण कितना आ गया हमारे पास ऑलरेडी क्यू अपॉन परपेंडिकुलर अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस साइन, वो उसका उल्टा हो जाएगा कोसेक का, तो ये हो जाएगा अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन क्यू। अब देखिए एलसीएम की यदि हम बात करें तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा क्यू इंटू अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये इधर इंटू होगा तो क्यू स्क्वायर माइनस ये इधर इंटू होगा, सेम में रूट हट जाएगा तो क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, लेकिन ये माइनस पहले है तो ये प्लस का हो जाएगा, तो क्यू स्क्वायर माइनस का ये प्लस का, ये टर्म हमारी कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आगे देखिए पी और क्यू कह रहा है 400 मीटर की रेस यहाँ पे करते हैं, दोनों रेस कर रहे हैं यहाँ पे 400 मीटर की। ठीक है, पी की स्पीड दी है 12 किलोमीटर पर आवर, पी क्यू को 20 मीटर की बढ़त देता है, यानी 20 मीटर इसको आगे खड़ा कर देगा, क्यू यहाँ से दौड़ेगा और पी यहाँ से। ठीक है, पी पूरी 400 मीटर की रेस करेगा और इसको जो रेस करनी है वो 380 मीटर की करनी है। ठीक है, फिर भी उसे 13 सेकंड से हरा देता है, इसका मतलब क्या है कि पी यहाँ पे पहुंच गया लेकिन क्यू पी के पहुंचने के 13 सेकंड बाद पहुंचता है। ठीक है, क्यू की स्पीड पूछिए। अब देखिए ये पूरी पी ने तो कितनी रेस कवर की है 400 मीटर, कितनी देर में, तो 12 इसकी क्या थी स्पीड थी, इसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास यहाँ से पी का समय आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसको चेंज कर दें मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से डिवाइड कर देंगे, 6 दूनी 12 6 थी 18 3 ऊपर आ जाएगा, 5 दूनी 10 से एक जीरो कट जाएगी, तो 120 सेकेंड में पी जो है वो पूरी 400 मीटर की रेस कवर करता है। ठीक है, अब देखिए इस लाइन का क्या मतलब है, 13 सेकंड से हरा देता है, मतलब ये है कि पी के पहुंचने के 13 सेकंड बाद क्यों पहुंचता है, मतलब 13 सेकंड और लगेंगे, तो क्यू को टोटल टाइम कितना लगा 133 सेकंड लगे, और कितनी दूरी में 380 में। तो स्पीड की यदि हम बात करें, स्पीड क्या हो जाएगी इसकी, डिस्टेंस 380 दौड़ा कितनी देर में 133 में, तो मीटर पर सेकंड ही आ जाएगी, आंसर पूछा है किलोमीटर पर आवर में, तो इसको चेंज कर देंगे तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, देखिए 19 से कट रहा है 20 बार, 19 से कट रहा है 7 बार, 5 से कट रहा है 4 बार, 18 चौक 72 बटा 7 कर देंगे तो 10 पॉइंट, ठीक है, कितना आ जाएगा 29, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे करें जब एक टैंक पूरा भर जाता है तो आउटलेट पाइप द्वारा 5.6 आवर में खाली किया जाता है, जबकि इनलेट पाइप खाली टैंक को 7 घंटे में भरता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए पॉइंट हटा देंगे तो नीचे हमारे पास 10 आ जाएगा, एल्स मेथड से कर लेते हैं, तो ए है वो उसको 56/10 में खाली कर रहा है और बी इसको फिल कर रहा है भर रहा है कितनी देर में 7 घंटे में। फ्रिक्शन का हम एल्सियम लेते हैं तो ऊपर जो न्यूमरेटर अंश है उनका एल्सियम ले रहा है, नीचे हर का एसएम, तो नीचे 7 के नीचे एक ही है तो एसएम तो 1 रहेगा, 56 और 7 का एल्सियम कितना आ जाएगा 56, यानी टैंक की जो कैपेसिटी है वो 56 लीटर पानी आता है। ठीक है, डिवाइड करेंगे 56 से 56 एक बार 10 गुना हो जाएगा, तो ये 1 घंटे में 10 लीटर पानी निकालेगा और ये इसमें 8 लीटर पानी भरेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। कह रहा है जब टैंक के भरे होने पे यानी पूरा भरा हुआ है उसमें 56 लीटर पानी है, ए शुरू करके ए और बी में से प्रत्येक को 1 घंटे के लिए एकांतर अल्टरनेट चालू किया जाता है। इसका क्या मतलब हुआ कि पहले घंटे कौन चलेगा ए, दूसरे घंटे बी, फिर ए फिर बी, इस टाइप से चलते रहेंगे। ठीक है,
पहले घंटे ए 10 लीटर निकाल लेगा, फिर ये 8 लीटर भरेगा, फिर 10 निकालेगा, फिर 8 भरेगा। तो हर 2 घंटे से काम यहाँ पे रिपीट होगा। ठीक है, 2 घंटे में हो क्या रहा है? तो 2 घंटे में देखिए क्या हुआ, इसने 10 भरा, सॉरी इसने 10 निकाला, इसने 8 भरा, टैंक भरा हुआ था। तो पानी यहाँ पे देखिए कितना निकला टैंक में से, 2 लीटर। ठीक है, हमें कितना करना है? 56। यदि आप इसको 28 से गुना कर दोगे तो 28 दूनी 56 आवर, ये इसका आंसर आ जाएगा, लेकिन ये गलत होगा। ऐसा नहीं करना, मैंने पाइप एंडिंग में आप पढ़ाया भी था, खाली करने वाला अल्टरनेट आ जाए तो ठीक है, एक स्टेप छोड़ दीजिए, 10 इसमें से हटा दीजिए, 56 में से 46, पहले 46 भर लीजिए। तो 46 भरने के लिए हम इसको क्या करेंगे? 23 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 46 घंटे में क्या हुआ? 23 दूनी 46 लीटर पानी यहाँ पे इन्होंने निकाल लिया। अब टैंक में कितना बचा? 56 टोटल था, 10 बचा। अगले घंटे वही आएगा जो स्टार्ट करता है, तो 10 बचा हुआ है, ए है वो 10 ही निकाल रहा है, तो 1 घंटा और लगेगा, 47 घंटे में टैंक क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे देखिए ए और बी और सी का रेशियो सी और ए का पूछा है, ए इज टू बी और बी इज टू सी दिया है, ये है 2:3 और ये है 5:7। ठीक है, तो ये ए आ गया 10 और सी कितना आ गया? 21। तो पूछा सी अनुपात ए, तो पहले सी लेंगे, तो 21:10 इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे करें, एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी लेंथ और ब्रीथ का रेशियो 3:2 है। पार्क का पेरीमीटर होता है 2 × L+B। ठीक है, 3 2 5, 5 दूनी 10, यानी 10x होगा, और ये 120 है, तो यहाँ से x के वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 12 आ जाएगी। तो ये पूछा गया यहाँ पे एरिया, एरिया क्या होगा? एरिया होगा L × B, तो ये होगा 3x × 2x, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 × 2 × x² यानी 12 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 12 का स्क्वायर 144, 144 को 6 से गुना कर देंगे, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 864। ठीक है, सीधा सीधा, यहाँ पे कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में ऐसा। ओ सेंटर वाला एक सर्कल है जिसमें करा कि चाप एबीसी इसके सेंटर पे 134 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनाता है। ठीक है, जिससे ये हमारे पास एक चाप है ए बी सी, यहाँ पे जो एंगल है वो 134 है। सेम चाप से यदि सरकमफ्रेंस पे बात करें, आपको पता है परिधि पे बनाया गया कोण सेंटर वाले का आधा होता है, तो ये हो जाएगा 67 डिग्री। ठीक है, हमें कह रहा है कि जो इसकी कोड है ए बी, इसको पी तक आगे एक्सटेंड कर दिया, इस टाइप से इसको पी तक बढ़ा दिया, तो कह रहा है कि एंगल सी बी पी, ये वाला एंगल, देखिए ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, चक्र चतुर्भुज है, और ये इसका बाह्य कोण, ये इसके अपोजिट के बराबर, तो 67 इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है 2000 रुपए 6.5% के रेट से, ये हमें दिया है टाइम, पहले यहाँ पे टाइम फाइंड आउट करना है। ठीक है, जैसे फरवरी की बात करें, 2023 है तो 28 दिन होंगे, इन दोनों में से एक ही दिन आपको यहाँ पे काउंट करना है, ये ध्यान रखना। तो यदि 12 हटा दें 28 में, तो फरवरी के 16 हो जाएंगे, मार्च के 31 हो जाएंगे, और अप्रैल के कितने लेंगे? 26। यदि यहाँ पे 13 ले लिया तो यहाँ पे 27 नहीं आपको लेना है। ठीक है, उस दिन तो वो पे कर देगा। ठीक है, ये हमारे पास कितना आ गया? 73। तो अब देखिए, हम एसआई की बात करें, ये होता है प्रिंसिपल 2000 इंटू रेट 6.5% और इंटू टाइम। टाइम यहाँ पे डेज में है, तो किससे डिवाइड कर देंगे? 365 से, अपॉन 100। 20 से 20, पॉइंट से 0 कैंसिल आउट, 73 से 5 टाइम, 7 और 5 से 13, 13 दूनी 26, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है दो फ्रेंड जिनकी एज का रेशियो 4:3 है, और 6 साल बाद 6:5 हो जाए। देखिए 4 से 6 2 बढ़ रहा है, 3 से 5 2 बढ़ रहा है, रेशियो में 2 रेशियो बढ़ रहा है, और एक्चुअल में 4 साल बढ़ रहा है, तो एक रेशियो की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 2 आ गई। ठीक है, अब देखिए इसकी एज कितनी आ जाएगी? 4 दूनी 8, और दूसरे की कितनी आ जाएगी? 6। ये कह रहा है 22 साल बाद, तो दोनों 22 22 साल बड़े हो जाएंगे। ठीक है, 22 ये बड़ा होगा, 22 वो बड़ा होगा। क्या पूछा है? टोटल, तो 22 दूनी 44, तो वो हो जाएगा, और 8 6 14 ये आ जाएगा, 44 + 14 करेंगे 58, इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए एलसीएम पूछा है, तो हाईएस्ट पावर लेनी है, 2 की पावर 3 है, यहाँ पे स्क्वायर है, और तो 2 की पावर 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 9 का स्क्वायर है, यहाँ पे 9 का क्यूब है, तो 9 का क्यूब आ जाएगा, ये वैसे हट गया, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे अगर एक्शन है 21 सेंटीमीटर डायमीटर के तीन एक जैसे जो अंगूठी है, यानी रिंग की बात कर रहा है, हर अंगूठी जो है वो दो को टच कर रही है, बाकी दो को इस टाइप से उसने अरेंज किया है, इस टाइप से, जैसे एक अंगूठी है, दूसरी ये है, और तीसरी उसकी ये वाली है। ठीक है, इस टाइप से टच कर रही है। ठीक है, तो कह रहा है कि इनके बीच घिरा हुआ एक स्थान है, इस स्थान का क्षेत्रफल, तो बीच वाला जो एरिया बच गया यहाँ पे देखिए, ये वाला एरिया, इस एरिया का हमें यहाँ पे एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, ये तीनों के सेंटर मिला देंगे, जिससे रेडियस आर थी, ये आर थी, ये आर थी, ये आर थी। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा, क्योंकि ये साइड 2r है, ये भी 2r है, ये भी 2r है। ठीक है, तो पहले पूरे का एरिया निकाल लें, तो यहाँ पे देखिए रेडियस
डायमीटर 21 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 21/2। तो पूरे का एरिया निकालें यहाँ पे, ये हो जाएगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, और साइड पूरी कितनी है हमारे पास, रेडियस 21/2 है तो ये तो पूरा डायमीटर के बराबर होगी, तो 21, ये तो पूरे का एरिया आ गया। इसमें से ये जो सर्कल बनेंगे यहाँ पे ये हम घटा देंगे, तो यहाँ पे एंगल कितना होगा 60 डिग्री का, 60 + 60 + 60 कितना 180, तो एरिया होता है पाई, पाई की 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर है अपने पास 21/2 इंटू 21/2। ये कब होता है, जब एरिया आपका पूरे सर्कल का हो, यानी थीटा कितना हो 360, और यहाँ पे थीटा कितना है 180, यानी ये क्या है उसका हाफ है। तो ये इसमें से अपन क्या करेंगे माइनस कर देंगे, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए 7 से 3 बार और 2 से कितनी बार 11 बार, ठीक है। यहाँ भी 2 दूनी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो ये तो एक तो 4 बाहर आ जाएगा यहाँ पे, फिर 21 है, इधर भी 21 है, 21 और यहाँ पे 3, ये बाहर ले लेते हैं, 21×3 = 63। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या बचे, यहाँ पे देखिए 21 और 3 ले लिया तो 7 बचा, तो 7√3 बचा, √3 का मान ये है तो इसको 7 से गुना करके रख देते हैं, ठीक है। 7 दूनी 14, 21 और 1 22, 49 50 51, 7 5 12, ये आ गया माइनस, ठीक है। 21 × 3 बाहर ले लिया तो अंदर हमारे पास क्या बचा 11, 63/4 इंटू 1.124। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 से इसको कैंसिल आउट कर लेंगे, तो यहाँ पे देखिए पॉइंट 4 दूनी 8, ठीक है, 8 चौक 32 1। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, हमें कह रहा है कि पॉइंट के आगे 2 स्थान तक ही लेना है, तो 28 को 63 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 8 दिए 24, 48 और 2 50, 50 और 6 56, ठीक है। और लास्ट में देखिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 दूनी 12 और 5 17। तो ये जो है ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं कि दो इवेंट है ए और बी, ठीक है। पी ए यूनियन बी 3/4 है, पी ए इंटरसेक्शन बी 1/4 है और पी बी 1/2 है। देखिए पी ए यूनियन की यदि मैं बात करूं, ए यूनियन बी, ये हमारा होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए ये हमें दिया गया 3/4, पी ए हमारे पास आ जाएगा, पी बी हमारे को दिया गया 1/2 और पी ए इंटरसेक्शन बी दिया गया 1/4। ये इधर आगे इसमें प्लस हो जाएगा तो 1, और ये माइनस हो जाएगा तो 1/2 माइनस हो जाएगा तो 1/2, यानी पी ए और पी बी दोनों हमारे पास क्या आ गए बराबर आ गए, ठीक है। 1/2 1/2, और दूसरा देखिए 1/2 इंटू 1/2 करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ गया 1/4। पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू यदि आपके पास आ रहा पी ए इंटू पी बी, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होंगे, दोनों जो होंगे वो इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है, समतंत्र। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है 5z - 7y का होल स्क्वायर प्लस 7z - 5 प्लस 5y का होल स्क्वायर माइनस 49z²। देखिए 49z² है, यहाँ पे 7z का स्क्वायर करेंगे 49z², तो ये वाली टर्म इससे कट जाएगी, तो z में कौन आएगा 25z² आएगा, जो एक ही ऑप्शन में, ठीक है। आगे देखिए, x और y के वैल्यू दिए, x² प्लस y² पूछा है। देखिए a प्लस बी और a माइनस बी है, ठीक है, और इनका होल स्क्वायर करके प्लस करेंगे, पिछले स्टेप में बताया था 2a² प्लस b² होगा, ठीक है। जब इसका स्क्वायर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे +2ab और यहाँ -2ab दोनों जोड़े वो टर्म कट जाएगी, तो 4 का स्क्वायर 16 और √6 का 6, 16 और प्लस 6 22, 22 दूनी 44, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है फर्स्ट 92 इवन नंबर का एवरेज क्या होगा, तो वो कितना हो जाएगा 93। यहाँ पे कह रहा है PQR एक राइट एंगल ट्राइंगल है, आर पे ये क्या है राइट एंगल है, आर पे ये 90 डिग्री है, पी से क्यू हमें दिया गया 29, ये 29 है, क्यू से आर ये 21 है, ये 29, ये 21, तो ये कितना आ जाएगा 20, ठीक है। क्यू हमें कह रहा है थीटा है, ये एंगल हमें दिया गया थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। देखिए कोस स्क्वायर की बात करें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 21, 21 का स्क्वायर 441/29 का स्क्वायर कर देंगे 841, माइनस साइन स्क्वायर थीटा 20 का स्क्वायर 400/29 का स्क्वायर 841, तो 41/841 ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाए। सिंपल सा आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करनी, कुछ था नहीं सा।
यहाँ पे कह रहा है सविता और सुमन की जो प्रेजेंट एज है उनका रेशियो 4:5, 6 साल पहले। पहले की यहाँ पे एज दी गई 2:3 और प्रेजेंट की जो एज है वो है 4:5। देखिए 2 से 4 हो रही है, 3 से 5 हो रही है, रेशियो में कितना रेशियो बढ़ रहा है, 2 रेशियो। ठीक है, ये प्रेजेंट की, ये कितने साल पहले की है, 6 साल पहले की। तो यहाँ पे देखिए एक रेशियो की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है, 3 आ जाती है। स्वीटा की कह रहा है प्रेजेंट एज, तो यहाँ पे देखिए प्रेजेंट एज कितनी है उसकी, 4, तो 4×3 = 12। ये इस क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर आ जाएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन थी यहाँ पे। ये कह रहा है इसकी मीडियन, ठीक है। तो ये क्या होती है इसकी मीडियन की, यदि हम बात करें तो बस आपको फॉर्मूला में यहाँ पे पुट करना था, एल प्लस n-c/f और इंटू एच, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे सी एफ अपन फाइंड आउट करेंगे, तो 9, 9 और 16 कर देंगे 25, 25 प्लस 24 कर देंगे 49, 49 प्लस 15 कर देंगे तो ये हमारे पास देखिए कितना आ जाएगा, 64, 64×4 = 68। तो एन की यदि बात करें तो वो हो जाएगा हमारे पास 68/2 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 34, ठीक है। अब इससे जस्ट बड़ी अपन सी एफ देखेंगे तो वो कितनी है यहाँ पे, 49, तो ये अपने को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। एल होता है लोअर लिमिट इस अंतराल की, कितनी, 40, प्लस एन की बात करें 34, माइनस सी जस्ट इससे पहले वाली आपको यहाँ पे सी एफ लेनी है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी, 25, एफ इसी वर्ग की आपको फ्रीक्वेंसी लेनी है, कितनी, 24, और इंटू वर्ग अंतराल कितने का डिफरेंस चल रहा है सभी में, 20-20 का, तो इंटू 20, ठीक है। 40 प्लस यहाँ पे देखिए माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 9/24 इंटू 20, 3 से 3 बार, 3 से 8 बार, 4 से 2 बार, 4 से 5 बार, 15/2 यानी 7.5, तो आंसर आ जाएगा 47.5। आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है 2 साल पहले जो टाउन है उसकी पॉपुलेशन दी है 94,87,500। ये कह रहा है कि जो लोग हैं वो बड़ी सिटी में चले गए जिसके कारण 8% की रेट से क्या हो रही है, कम हो रही है। प्रजेंट पूछिए 2 साल पहले की हमें दी गई है 94,87,500। देखिए 8% कम होगी तो कितनी बचेगी, 92%, फिर 8% कम तो कितने बचेगी, 92%। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है। 25 से 4 टाइम और ये 25 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 टाइम 75, हमारे पास बचे 19, 198, तो 7 बार 175, ठीक है। तो हमारे पास कितने बचे, 22, 227, तो ये हो जाएगा 9 बार 25 से 225। यहाँ पे कितने बचेंगे, 23, 237 हुए ना, 23 बचे, 237 थे, तो 9 बार 225, फिर 12 बचे तो कितने बार, 5 बार, ठीक है। अब देखिए 92 का स्क्वायर की बात करें, 100 से कम है 8, तो 8 का स्क्वायर 64, और 8 और घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 84, ठीक है। 8 4 से कट ही जाएगा, 21 और 16, तो ये हमारे पास आ गया 3795 इंटू 2116, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डिजिट की बात करें तो लास्ट का डिजिट सब में सेम आ रहा है, 2 डिजिट भी सेम आ रहे हैं, तो अब हम इसमें डिजिटल सम चेक कर सकते हैं या मल्टीप्लाई कर लें, अब ज्यादा कोई बड़ा है भी नहीं, ठीक है। देखिए ये 9 तो कटी के डिजिटल सम में 9 आपको जो भी 9 बन रहा है वहां हटा दो, तो यहाँ पे देखिए 7 3 10 5 15, 15 का मतलब कितना हो गया, 1 और 5 6, ये हो गया 6 4 10, 10 का मतलब 1, तो यूनिट आपका डिजिटल जो सम है वो कितना आना चाहिए, 6। यहाँ पे देखिए 9 से तो 9 हट ही गया और ये आ गया 6 और 2 8 आ रहा है। यहाँ पे देखिए 8 2 10 और 3 2 5, 10 5 15, डिजिटल सम 6 आ रहा है, ये हो सकता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे देखें 6 3 9, 7 2 9, ये भी नहीं आ रहा, ठीक है। 7 2 9 8 9, ये भी नहीं आ रहा, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। यहाँ पे कह रहा है अमित को पहले वर्ष में अपनी जो सेल है उसमें 6%, दूसरे साल में 20% की इंक्रीज होता है, वृद्धि करता है। प्रजेंट सेल जो है वो 2,54,400, तो 2 वर्ष पहले की प्रजेंट की दी है, अभी की दी है, 2 साल पहले की पूछी है, ठीक है। पहले वाली जो है जैसे मान लीजिए एक्स थी तो ये 6% बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी, 106/100। फिर ये 20% बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी, 120/100, और ये कितनी आ गई, 2,54,400। बस दो यहाँ पे देखिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 20 से 6 बार, 20 से 5 बार, ठीक है। 6 से काट देते हैं, 6 चौक 24, 6 दूनी 12, और 6 चौक 24, फिर ये इससे कट ही रहा है 400 बार, और ये 100 इधर चला जाएगा, 40, 40,000 गुना 5 करेंगे 2 लाख, इसका आंसर आ जाएगा, सिंपल है। यहाँ पे करा एक क्वाड्रिलेटर है जिसमें डायगनल, ऊपर देखना आप थोड़ा सा, यहाँ पे मिसप्रिंट है, बीडी हमें दिया गया, जैसे मान लीजिए कोई भी टाइप का आपके पास एक ए बी सी डी यहाँ पे क्वाड्रिलेटर है, बीडी इसका डायगोनल दिया गया है, एल जो है वो बीडी पे परपेंडिकुलर है, और सीएम जो है वो भी बीडी पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। हमें इसका पूरे का एरिया यहाँ पे फाइंड आउट करना है।
CM हमें दिया गया 20 और AL हमें दिया गया 18 और इस पूरी BD डायगोनल की लेंथ दी गई कितनी 70। तो आपको पता है ये एक ऊपर वाला ट्राइंगल है, एक नीचे वाला, दोनों ट्राइंगल से मिलके क्वाड्रिलेट बन रहा है, तो दोनों का एरिया निकाल सकते हैं क्योंकि बेस भी है एल्टीट्यूड भी है। ये बेस इसी के कोरस्पॉन्डिंग हमें एल्टीट्यूड, ये बेस इसी के कोरस्पॉन्डिंग हमें एल्टीट्यूड। तो ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया निकाले तो 1/2 इंटू बेस BD हो जाएगा 70 और इंटू हाइट कितनी 18। नीचे वाले का निकाले 1/2 इंटू बेस BD है 70 इंटू हाइट कितनी 20। ठीक है, 1/2 इंटू 70 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा आपके पास 18 प्लस 20 कर देंगे 38 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा 19 बार, 19 संता 133, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर कौन सा नंबर 24 से डिविजिबल है, 24 का मतलब क्या हुआ, 3 से भी कटेगा 8 से भी कटेगा। ठीक है, जो भी आप नंबर देख रहे हो 311 28 311 28 ये सब डिजिट आ रहे हैं, इनका जो सम है डिजिट ऑफ सम वो तो सभी का सेम आएगा, तो 3 से चेक नहीं करके हम सीधा 8 से चेक करेंगे। तो 8 का होता है कि लास्ट के 3 डिजिट आपको 8 से कटने चाहिए। 8 का भाग देंगे, यहाँ पे देखिए 8 दूनी 16, 5 बचेंगे, इसमें नहीं जाएगा। यहाँ पे देंगे 8 से एक बार 4 41 में नहीं जाएगा। यहाँ पे देंगे 118 में, ठीक है, 38 नहीं जाएगा। यहाँ पे देंगे 8 से एक बार, फिर बचेंगे 4 यानी 48 में चला जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे कह रहा है 51 रुपए प्रति किलो मूल्य वाले 8 केजी जो मक्के हैं मेज है, उनको 68 रुपीज पर केजी वाले 9 केजी मक्कों के साथ मिलाया जाता है, तो मिक्सचर का हमें एवरेज प्राइस पूछा है, एवरेज आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए इनका टोटल प्राइस क्या हो जाएगा 51 इंटू 8 प्लस इनका क्या हो जाएगा 68 इंटू 9, ये तो टोटल प्राइस अपॉन नीचे टोटल क्वांटिटी, तो टोटल क्वांटिटी कितनी है 8 और 9 17। ठीक है, ये हमारे पास एवरेज आ जाएगा। अब देखिए 17 से कट रहा है 3 बार और ये कट रहा है 4 बार, तो 8 ये 24 प्लस 9 चौक 36, आंसर कितना आ जाएगा 16। ठीक है, आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट की एज दी गई है और हमें करा है इनकी मीडियन क्या होगा, तो कितने डाटा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। ठीक है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, पहले वाले 4 लास्ट वाले 4 छोड़ देंगे, बीच के 2 लेके दोनों का एवरेज ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे छोटा यदि नंबर की बात करें तो 11 है, पहला छोड़ दीजिए, उसके बाद 12 छोड़ देंगे, फिर 13, फिर 13, ये 4 छोड़ देंगे, इसके बाद क्या आ जाएगा 13 के बाद 14 आ जाएगा और प्लस 15। ठीक है, इनका एवरेज तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो 14.5, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस पेपर के क्वेश्चन थे, नॉर्मल पेपर था। ओके, थैंक यू एवरीवन।